यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं EMRS में, हम अपने जनरल पेपर को तैयार कर रहे हैं। जनरल पेपर में हम जो सेक्शन देख रहे हैं, ये हमारा हिंदी का पार्ट है, पर्यायवाची। आज का जो टॉपिक आपका है, आज का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द 3 क्लास आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए, आज अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हमारी जो क्लास नंबर है 4, क्लास हमारी कौन सी है? चौथी क्लास हमारी है। हम जो टॉपिक कर चुके हैं, अपना कौन कौन सा टॉपिक हमने कर लिया। सबसे पहले हमने किया था संधि का टॉपिक। संधि के बाद हमने समास का टॉपिक किया है। समास के बाद हमने विलोम शब्द वाला टॉपिक अपना कवर कर लिया है। इसके बाद जो टॉपिक हमारा है, इसके बाद हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? आज का जो टॉपिक आपका है पर्यायवाची शब्द। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे, ये कौन सा टॉपिक आपका है? पर्यायवाची शब्द, यानी चौथा टॉपिक आपका है। चौथी क्लास आपको मिल रही है, जिसमें पहले आपको थ्योरी कराई जाती है। थ्योरी के बाद आपको जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करवाए जाते हैं। 100+ में आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। चलिए, डेली जो आपको क्लास मिल रही है, डेली आपको अपनी क्लास अटेंड करनी है जब भी आपको टाइम मिले। चलिए, टॉपिक क्या दिया गया हमारा? पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची, सिंपली हमारे टॉपिक का नाम है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची, आपके मन में क्या आई होगी? बात आई होगी कि पर्यायवाची होता क्या है। सिंपली तो पर्यायवाची की अगर डेफिनेशन हम देखें कि पर्यायवाची होता क्या है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, तो पर्यायवाची जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाला शब्द। कैसा अर्थ वाला? जिसका जो मीनिंग होता है, क्या होता है? जो मीनिंग है, अर्थात जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो क्या होता है? समान होता है, सेम होता है, सेम होता है। यानी समान अर्थ वाले शब्द को या वर्ड को ही क्या बोला जाता है? आपका पर्यायवाची बोला जाता है। तो पर्यायवाची का अर्थ है कि जिसका जो मीनिंग, यानी उसका जो सेम अर्थ वाला शब्द, यानी जो वर्ड आपको दिया है उसी का क्या, यानी सेम अर्थ का जो वर्ड होता है उसी को पर्यायवाची बोला जाता है। अगर हम दूसरी भाषा में देखते हैं, यानी इसे डिफाइन अगर हम करते हैं, तो ये आपका होता है पर्यायवाची शब्द किसी भी भाषा की सबलता की बहुता को दर्शाता है। किसकी? जो सबलता है उसकी बहुता को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। क्या करता है? रिप्रेजेंट करना, यानी दर्शाना है। जिस भाषा में जितने अधिक पर्यायवाची शब्द हो गए, यानी कोई भी लैंग्वेज आपकी है, कोई भी लैंग्वेज होती है, भाषा आपकी होती है, तो लैंग्वेज में जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होंगे, वह उतने ही सबल व सशक्त भाषा होगी। तो जो वो लैंग्वेज होती है वो सबल और सशक्त होती है, जितने भी उसके पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं। जैसे कि आपको जल का पता है, जल का हो गया, नदी का हो गया, तो ये क्या, यानी उसका जो ये उतनी उसकी क्या जो लैंग्वेज है, भाषा, उसकी भाषा को सबल और सशक्त बनाता है। इस दृष्टि से संस्कृत सर्वाधिक संपन्न भाषा है। जो संस्कृत है आपकी, वो सर्वाधिक यानी सबसे अधिक संपन्न लैंग्वेज है, भाषा है। भाषा में पर्यायवाची शब्द के प्रयोग से पूर्ण अभिव्यक्ति की क्षमता आती है। क्या आती है? क्षमता आती है, यानी पूर्ण अभिव्यक्ति की क्षमता इसमें आती है। चलिए, आगे अब आपको दिया गया है पर्याय का अर्थ है। तो पर्याय का अर्थ क्या होता है? यानी पर्याय का जो मीनिंग है वो क्या होगा? यानी समान, समान यानी इक्वल। क्या? यानी समान यानी इक्वल या बराबर, या समान यानी सेम। अतः समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द सिनोनियम वर्ड्स कहते हैं। क्या बोला जाता है? पर्यायवाची को सिनोनियम बोला जाता है, और विलोम शब्द को क्या बोला जाता है? एंटोनियम। इन्हें प्रतिशब्द या समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। तो इन्हें क्या, यानी प्रतिशब्द भी आप इन्हें बोल सकते हो, समानार्थक शब्द भी इनको ही बोला जाता है। किसको? जो पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनियम वर्ड आपके होते हैं। व्यवहार में, यानी बिहेवियर, व्यवहार क्या होता है? बिहेवियर। व्यवहार क्या है? बिहेवियर। तो बिहेवियर में
या व्यवहार में पर्याय या पर्यायवाची शब्द ही अधिक प्रचलित होता है। विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु पर्यायवाची शब्द की जो सूची है वो प्रस्तुत है। तो सूची आपको दी गई है, चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया अंग का, जो अंग होता है यानी ऑर्गन जो होता है, बॉडी का ऑर्गन यानी अंग होता है। अंग के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? अंग का पर्यायवाची आपका क्या अवयव होता है, अंश होता है, काया होता है, हिस्सा होता है, भाग होता है, खंड है, उपांश है, घटक, टुकड़ा, तन, कलेवर, शरीर और देह, ये सभी किसके? अंग के, ऑर्गन के। यानी अंग क्या होता है? ऑर्गन, यानी जो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है, अंग है, उनके उसका पर्यायवाची आपको बताया गया है, सिनोनियम आपको बताया गया है। इसी तरह नेक्स्ट आपको अग्नि के पर्यायवाची दिया गया है। अग्नि के पर्यायवाची होते क्या क्या है? अग्नि के पर्यायवाची होता है आग हो गया, अनल हो गया, पावक हो गया, जातवेद हो गया, कृशाणु हो गया, वैश्वानर हो गया, हुताशन है, रोहितवाश, वायुशखा, हव्यवहन, दहन, अरुण। इसी तरह अंचल के दिए गए हैं पल्लू, छोर, क्षेत्र, अंत, प्रदेश, आंचल, किनारा। अचानक यानी जो सडनली, अचानक के आपको दिए गए हैं अक्षमात हो गया, अनायास है, एकाएक है, देवयोग। तो ये सभी पर्यायवाची किसके हैं? ये जो पर्यायवाची आपको बताए जा रहे हैं, यानी ये पर्यायवाची किसके हैं? अचानक क्या आपको पर्यायवाची दिए गए हैं। आगे अब आपका इसी तरह अटल का आपको दिया गया अड़िग, स्थिर, पक्का, दृढ़, अचल, निश्चल, गिरी, शैल और नग। यानी ये क्या सारे के सारे आपको सिनोनियम आपको दिए गए हैं। सिनोनियम यानी पर्यायवाची शब्द। क्या है ये? पर्यायवाची शब्द आपके हैं। तो इस तरह आपको दिए गए हैं। अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करेंगे, यानी पर्यायवाची शब्द से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो हम देखेंगे। पहले भी आप जो क्लास में आपने पढ़ा होगा, यानी स्कूल टाइम में भी आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब आपको बताया जाता है। वन वर्ड जो होते हैं ये सभी आपको स्कूल टाइम में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन हम स्कूल टाइम में इन्हें इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। स्कूल टाइम में हम इतना ही पढ़ते हैं कि हम पास हो जाते हैं या अच्छे नंबर अपने गेन कर लेते हैं, सिर्फ वहीं तक हम सीमित रहते हैं। लेकिन कंपटीशन में हमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने इजी नहीं आते हैं, क्वेश्चन भी घुमावदार आपके रहते हैं। तो इसीलिए अब हमें इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है अपना। चलिए अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? विटप पर्यायवाची है। क्या है? जो विटप पर्यायवाची है। तो विटप पर्यायवाची किसका है? ऑप्शन ए घड़ा गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी बिजली भी गलत आपका है। ऑप्शन से आकाश भी गलत है क्योंकि आकाश गगन का होता है। ऑप्शन द पेड़, तो पेड़ यानी विटप का जो विटप है ये पर्यायवाची किसका है? पेड़ का पर्यायवाची आपका है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर द पेड़ इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन जो फर्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, यानी विटप का अगर आपसे सिंपली पूछ सकता था कि पेड़ जो आपको दे देता है कि पेड़ का पर्यायवाची आपको बताना है। किसका? पेड़ का पर्यायवाची। तो देन आपको क्या करना था? पेड़ का अगर पर्यायवाची पूछते तो आपको इसमें लगाना था विटप। ऑप्शन में ऑप्शन जो था ऑप्शन में आपको मिलता विटप, तो फिर आपका जो राइट आंसर होता वो क्या होता? विटप आपका होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है निम्न में से तुरंगम का पर्यायवाची है। किसका? जो तुरंगम है उसका पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए झंडा। झंडा आपका गलत है क्योंकि ये क्या है आपका? गलत ऑप्शन है। घोड़ा भी आपका जो तुरंगम है इसका, इसमें क्या पूछा गया है? तुरंगम। जो तुरंगम का पर्यायवाची है वो घोड़ा है। किसका? यानी घोड़ा सही है। ऑप्शन से बादल गलत है और कमल भी गलत है, यानी ये तीनों के तीनों क्या है आपके? गलत ऑप्शन है। तो इसमें राइट आंसर क्या देखा आपने? क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर आया आपका घोड़ा सही आंसर है। घोड़ा क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी घोड़ा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड दिया गया है
वारुणी के पर्यायवाची है। वारुणी के जो पर्यायवाची होंगे वे आपको बताना है। तो वारुणी के पर्यायवाची होंगे क्या? वारुणी के पर्यायवाची यानी वारुणी आप सिंपली कैसे, यानी वारुणी शराब किसका, यानी शराब। आप अगर आपको देते कि शराब के पर्यायवाची आपको बताना है, ये भी आपका आ सकता था। क्या आ सकता था? शराब के पर्यायवाची बताने हैं आपको। या फिर मदिरा, किसका? मदिरा भी दे देते कि मदिरा किसका पर्यायवाची है, ये भी आपको दे देते। चलिए अब वारुणी से आपको पता चल गया वारुणी किसके लिए बात की गई, शराब के, मदिरा के लिए बात की गई है। तो आपको देखने हैं कि इसके पर्यायवाची कौन कौन से हैं, वो आपको बताने हैं। चलिए एक एक करके इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है दामिनी, दामिनी हो गया, क्षणप्रभा हो गया, चंचला है और घनदाम। तो ये क्या है आपके गलत ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन आपका है। ऑप्शन नंबर सेकंड गंगा, भागीरथी, विष्णुपदी, त्रिपतगा, ये भी क्या है आपके गलत ऑप्शन है। यानी गंगा और भागीरथी आपके किसके, ये आपके गंगा के आपके पर्यायवाची होता है। और मदिरा, शराब, सुरा, हाला, इसमें जो आपको दिया गया मदिरा हो गया, शराब हो गया, सूरा और हाला, ये आपका राइट है ऑप्शन है। यानी वारुणी के पर्यायवाची बोला था। और चौथा ऑप्शन भी आपका सेम है। तो दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या है, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपको सेम दिए गए, एज इट इज़ आपके ऑप्शन है, तो दोनों ही इसमें करेक्ट आंसर हो गए। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है। या से और दैट दोनों क्या है इसके राइट आंसर है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए गए दोनों ही आपके सेम आपके दिए गए हैं। तो इसका वारुणी के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? मदिरा होता है, शराब होता है, सुरा होता है और हाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया गया है बलज के पर्यायवाची, किसके, जो बलज है उसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। तो बलज यानी बलज होता क्या है, सिंपली यानी बलज के पर्यायवाची आपसे पूछा गया। बलज यानी युद्ध, बलज यानी युद्ध आप मान लीजिए युद्ध हो गया, या समर आपका होता है, क्या होता है समर, या संग्राम, क्या होता है संग्राम आपका। तो ये तीनों इसके पर्यायवाची होते हैं, किसके, बलज के। ऑप्शन है युद्ध, समर और संग्राम, यही आपके राइट है। ऑप्शन बी तरंग, लहर, उर्मी, और गलत ऑप्शन है। ऑप्शन से हाथ भुजा कर, गलत है। ऑप्शन द लाज, शर्म और हया, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए राइट होगा युद्ध। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट है युद्ध, समर और संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है जो आत्मजा है, क्या है आत्मजा, तो इसका पर्यायवाची है। तो आत्मजा का पर्यायवाची क्या होगा, आपको क्या बताना है। आत्मजा का पर्यायवाची है, ऑप्शन है राधा, गलत ऑप्शन है। सरस्वती भी आपका गलत होगा। बेटी सही आपका है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो गलत ऑप्शन कौन सा है, यानी इसमें आत्मजा का जो पर्यायवाची होगा वो बेटी आपका होता है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। तो आत्मजा का पर्यायवाची आपसे पूछ सकते हैं, तो आत्मजा का पर्यायवाची क्या होता है, बेटी होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में पूछा गया है तिमिर के पर्यायवाची शब्द है, किसके, जो तिमिर है उसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। ऑप्शन है तालाब, सरसी, तड़ाग और पद्माकर, गलत है। ऑप्शन बी चपला, चंचला, बिजली, तंडित, तड़ित, ये भी गलत है। ऑप्शन से अंधेरा, तमस, अंधकार, ध्वांत, राइट है। ऑप्शन डी सुरभोग, पीयूष, सुधा और अमृत, ये भी गलत ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर से राइट होगा, यानी अंधेरा, तमस, अंधकार और ध्वांत राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है मंजुल का पर्यायवाची है, किसका, जो मंजुल है उसका पर्यायवाची क्या होता है। जो मंजुल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए सुंदर, रमणीय, तो मंजुल का पर्यायवाची क्या होता है, यानी सुंदर और रमणीय ही होता है, राइट है। ऑप्शन से बी मिलावट, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन से भ्रम भी गलत है। ऑप्शन द संसारिकता, ये भी गलत है। तो मंजुल का जो पर्यायवाची होता है वो आपका होगा सुंदर और रमणीय। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में दिया गया आपका लौकिकता का पर्यायवाची है। किसका? जो लौकिकता है उसका पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए अनोखा, गलत है। ऑप्शन बी सांसारिकता, राइट है। ऑप्शन से किनारा, गलत है। ऑप्शन द असंसारिकता, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर है सांसारिकता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सांसारिकता राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है अब आपका। शुक्र, महेंद्र, पुरंदर, देवराज किसके पर्यायवाची है? तो ये किसके पर्यायवाची होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए चंद्रमा के, गलत ऑप्शन है। सूर्य है, गलत ऑप्शन है। विष्णु, गलत ऑप्शन है। तो ये किसके होते हैं? इंद्र के आपके होते हैं। तो इंद्र के, सिंपली आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ लेते हैं कि इंद्र के पर्यायवाची, आपको पर्यायवाची शब्द आपको दिए होते हैं और पूछ लेते कि इंद्र के पर्यायवाची बताइए। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाती, इसमें पूछ लेते इंद्र का पर्यायवाची बताना है और इनमें से कोई सा भी आपको पर्यायवाची दे देते, या ये चारों आपके दे देते और पांचों जो ऑप्शन देते इसमें से इनमें से कोई नहीं। तो आपको यानी ये आपको बताना होता है, यानी जब आपको पर्यायवाची पता होगा तभी तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। यानी इंद्र के पर्यायवाची भी पूछ लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में दिया गया है सहकार का पर्यायवाची। किसका? जो सहकार है, तो सहकार का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए केला, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी आम, सही ऑप्शन है। ऑप्शन से साथी, ये भी गलत है। ऑप्शन द सूर्य भी गलत है। यानी सहकार का पर्यायवाची क्या होता है? आम आपका होता है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी आम इसका राइट आंसर होगा। तो सहकार का पर्यायवाची क्या देखा आपने? आम होता है। या क्वेश्चन में आपसे पूछते आम का पर्यायवाची बताइए, आम का पर्यायवाची भी आपसे पूछ सकते थे। किसका? जो आम है इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो तब आपको क्या लगाना था? टिक, सहकार आपको लगाना था। तब आपका ऑप्शन में आपको मिलता सहकार। तो सहकार ही आपका राइट आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में पूछा गया है राकापति। जो राकापति का अर्थ आपसे पूछा गया है, क्या है? जो राकापति है उसका अर्थ होता क्या है? तो राकापति यानी राकापति का अर्थ क्या होता है? यानी चंद्र आपका होता है। राकापति का अर्थ क्या होता है? चंद्र होता है। तो चंद्र आपको देखना है कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ऑप्शन है रजनी, गलत ऑप्शन है। चांदनी भी गलत आपका हो गया। ऑप्शन से बिजली भी गलत है। चंद्र आपको ऑप्शन ड में मिला और ऑप्शन ड ही क्या है आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 11 का यानी अगर आपसे राकापति का अर्थ पूछा गया है तो वो क्या होता है? चंद्र आपका होगा। चंद्र इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन 12 है यानी मंदाकिनी वह जाह्नवी किसके पर्यायवाची शब्द है? तो आपको बताना है जो मंदाकिनी और जाह्नवी है वो किसके पर्यायवाची शब्द है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट आपका है। तो किसके होता है ये तो आपको पता ही होगा, गंगा के पर्यायवाची होता है। किसके पर्यायवाची होता है? जो गंगा है, गंगा के पर्यायवाची ये होते हैं। तो अगर आपसे सिंपली ये भी पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया होता आपका कि गंगा के पर्यायवाची शब्द बताइए, तो तब आपको ऑप्शन में मंदाकिनी, जाह्नवी, सरिता ये सब आपको मिलता, तो वही आपको टिक लगाना था। ऑप्शन ए आपको दिया गया है बिजली, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी गंगा राइट ऑप्शन है। ऑप्शन से यमुना गलत है। ऑप्शन ड धरती भी गलत है। धरती के जो पर्यायवाची यानी भू, भूमि, धरा ये सब क्या होता है? धरती के आपके पर्यायवाची होता है। तो अब आपसे किसका पूछा गया था? मंदाकिनी व जाह्नवी पूछा गया है कि ये पर्यायवाची शब्द किसके होते हैं या सिनोनियम वर्ड किसके हैं? तो ये आपके गंगा के होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको बता दिया गया यानी बी गंगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से आपको अपना तैयार करना है, यानी जो ऑप्शन में आपको दिया गया है किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आंसर क्या होगा आपका सेम रहता है। इसलिए आपके क्वेश्चन अच्छे से अपने प्रिपेयर अपने करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन 13 में दिया गया नीरद का जो नीरद है, तो नीरद का पर्यायवाची आपको बताना है। किसका? जो नीरद है, तो नीरद का पर्यायवाची क्या होता है? नीरद का पर्यायवाची बताइए। तो ये क्या होता है? नीरद जो होता है मेघ को बोला जाता है। किसको? यानी मेघ। तो नीरद का पर्यायवाची क्या होता है? मेघ आपका होता है। ऑप्शन है समुद्र, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी हिमालय भी गलत है, और बिजली भी आपका गलत है। राइट आंसर क्या आपका? मेघ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन द मेघ राइट आंसर होगा। मेघ इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है, निम्न में से मरकट के पर्यायवाची शब्द कौन से है? तो आपको मरकट के पर्यायवाची शब्द बनाता है। तो मरकट क्या होता है? मरकट के पर्यायवाची शब्द, यानी जैसे मरकट है उसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। ऑप्शन है मयूर, नीलकंठ, केकी, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी अहि, सर्प, नाग, ये भी गलत है। ऑप्शन से मृग, हरिण, सारंग, ये भी गलत है। ऑप्शन द वानर, कीस और कपि, ये राइट आंसर है। तो राइट क्या है इसमें? जो मरकट के पर्यायवाची शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वानर, कीस और कपि। या आपसे क्वेश्चन में कीस किसका पर्यायवाची है? तो मरकट का। इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह पुटअप हो सकता था। आपने स्कूल टाइम में किस तरह याद किए होंगे? यानी गंगा के स्कूल टाइम में सिंपली आता था गंगा के पर्यायवाची शब्द बताइए। गंगा के पर्यायवाची शब्द आपको बताने होते थे। फिर आप क्या लिखते थे इसमें? मंदाकिनी, ये इस तरह आप मंदाकिनी, सरिता, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द आप लिखते थे। यानी 4 पर्यायवाची बताइए या 5 पर्यायवाची बताइए। इस तरह आपसे स्कूल टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन अभी क्या आपको यानी नाम दिया होता है और आपको पहचानना होता है कि ये किसका पर्यायवाची है या ये किसका पर्याय, इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में दिया गया है गिरिजानंद के पर्यायवाची शब्द हैं। तो गिरिजानंद के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए मदन, कामदेव, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी लंबोदर, भवानी नंदन, तो ये राइट है। ऑप्शन से दानव, रजनीचर, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन द राजा और राव, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर बी लंबोदर और भवानी नंदन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन 16 में पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अपेक्षा के अर्थ का सूचक नहीं है? किसका? यानी जो अपेक्षा के अर्थ का सूचक है नहीं है। तो सूचक जो नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आशा, यानी जो अपेक्षा नहीं कर रहा वो आपको बताना है। तो आशा करना यानी हम किसी से क्या लगा रहे? आशा लगा रहे हैं किसी के प्रति, हमें आशा है कि ये नहीं करेगा। तो ये क्या है? इसमें हम अपेक्षा कर रहे हैं, ये आपका गलत ऑप्शन हो गया। निराशा राइट है, यानी निराश करना, किसी से हमें कोई आशा नहीं है तो ये क्या है? हम उससे कोई भी आशा नहीं लगा रही, अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, तो यही राइट आंसर है। आवश्यकता यानी क्या है? हमें उसकी आवश्यकता है, नीड है, तो इसमें भी हमें अपेक्षा कर रहे हैं। और इच्छा यानी किसी के प्रति क्या जताना, यानी अपनी जो इच्छा है वो जताना। तो इसका राइट आंसर जो अपेक्षा का सूचक नहीं है वो क्या है आपका? निराशा। निराशा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 में पूछा गया है इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? जो परस्पर पर्यायवाची हैं वो आपको बताना है। तो परस्पर पर्यायवाची कौन कौन सा है? क्या बताना आपको? जो परस्पर पर्यायवाची है, परस्पर पर्यायवाची है। तो परस्पर पर्यायवाची इसमें कौन कौन सा है बताइए। चलिए परस्पर पर्यायवाची कौन कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया है अब आपको मार्तंड, भास्कर, मार्तंड और
भास्कर, तो यही क्या है, यानी जो परस्पर पर्यायवाची है, तो यही है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी चंद्रमा चपला गलत है। अग्नि अनिल ये भी गलत है। व्योम और कोमदी ये भी गलत ऑप्शन है। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन है मार्तंड और भास्कर इसका राइट आंसर होगा। मार्तंड और भास्कर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में पूछा गया है, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर नहीं पर्यायवाची नहीं है, जो परस्पर पर्यायवाची नहीं होंगे। ऑप्शन ए जननी प्रसु अम्बा गलत है। ऑप्शन बी मेंढक दादुर मंडूक गलत है। ऑप्शन से जीवा रचना अक्षी राइट है। ऑप्शन ड हस्त कर पानी ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर से राइट है, जीवा रचना और अक्षी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है। तो रात के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, जो रात है इसके पर्यायवाची एक तो निशा होता है, सबसे पहले निशा, रात्रि निशा होता है, रात्रि आपका होता है, यामिनी होता है, क्या होता है यामिनी, और विभावरी, यामिनी के बाद क्या है आपका विभावरी। तो ये सभी पर्यायवाची किसके हैं, रात के होते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा रात का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है निशा, ये आपका गलत, यानी ये आपका रात का होता है। ऑप्शन बी विभावरी भी होता है। यामिनी आपका जो यामिनी है ये भी आपका होता है। तो राइट, यानी जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है, तिमिर। तो यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है, राइट आंसर इसका क्या है, तिमिर। तो तिमिर जो पर्यायवाची है वो रात का नहीं है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है, दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर देने हैं। तो पहला आपको दिया गया है केकी, दूसरा विहंग, तीसरा खग और चौथा पिक। तो इसमें से उपयुक्त शब्दों में पक्षी के किसके जो पक्षी है उसके पर्यायवाची पूछा गया है कि कौन कौन से होते हैं। जो पक्षी होता है तो पक्षी के पर्यायवाची कौन कौन सा इसमें होता है। तो पक्षी का जो पर्यायवाची होता है एक तो विहंग होता है और एक खग। तो दोनों पर्यायवाची आपके यानी दूसरा और तीसरा इसमें सही आपका है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी दूसरा तीसरा सही आंसर है क्वेश्चन 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, निम्न में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची है। तो कौन सा वो समूह है या ग्रुप है जिसके सभी जो शब्द है वो क्या है, पर्यायवाची है। सभी शब्द आपके पर्यायवाची है। तो कौन से के हैं, चलिए देखते हैं किसके हैं। ऑप्शन ए सोना, कंचन, कनक, जातरूप, स्वर्ण युथिका, स्वर्ण युथिका। तो ये क्या है आपका गलत ऑप्शन है। ये हो जाएगा गलत। ऑप्शन बी धनुधर, धनुषधारी, कमनेत, तीरंदाज और बानेत ये आपका राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया अब आपका ऑप्शन नंबर से पृथ्वी, अचला, पृथुल, अवनी, वसुंधरा ये भी गलत है। ऑप्शन द निर्झर, निर्झरनी, झरना, प्रपात और चश्मा ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी राइट है, धनुधर, धनुषधारी, कमनेत, तीरंदाज और बानेत ये राइट है। जो किसके पर्यायवाची शब्द यानी जो कोई सी भी समूह के पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हाथी का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, तो हाथी का पर्यायवाची जो नहीं है ऑप्शन है करी, करी भी होता है हाथी का पर्यायवाची। ऑप्शन बी नाग भी होता है। ऑप्शन से मतंग भी होता है। और जो हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो क्या है, पुंडरीक। पुंडरीक जो होता है वो हाथी का पर्यायवाची नहीं होता। तो यही इसका राइट आंसर है। तो इसमें आपको क्या पता चला, क्वेश्चन में जो हाथी का पर्यायवाची नहीं है वो पुंडरीक होता है। नेक्स्ट
23 क्वेश्चन है, अक्स शब्द का अर्थ नहीं होता। जो अक्स शब्द है उसका अर्थ या मीनिंग क्या नहीं होता? अर्थ या मीनिंग इसमें पूछा गया है, नहीं होता। ऑप्शन ए चक्र, तो अक्ष शब्द का जो अर्थ नहीं होता चक्र भी होता है। ऑप्शन बी धुरी, धुरी भी होता है। ऑप्शन से पाशा भी होता है। ऑप्शन ड ब्रह्मा नहीं होता। तो ये क्या है, यही आपका राइट आंसर होगा। जो अक्ष का शब्द, जो अक्ष शब्द है इसका जो अर्थ है या मीनिंग है वो नहीं होता, तो वो ब्रह्मा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, असंगत पर्यायवाची है। क्या है? जो असंगत जो पर्यायवाची है, तो असंगत या जो जिसका मेल नहीं है, तो इसमें सबसे अलग जो आपको दिया गया है वही आपको बताना है। ऑप्शन है ईर्ष्या, ईर्ष्या भी सही है, दहा भी आपका सही है, और जलन। ये तीनों क्या, यानी ये किसी के प्रति क्या जलन को या क्या जलन या फिर घृणा को शो कर रहा है, या किसको घृणा का बता रहा है। लेकिन ऑप्शन द मन मुटाव, ये क्या है आपका मन मुटाव ही इसका राइट आंसर है। जो असंगत इसमें है, तो असंगत इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर द मन मुटाव राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। क्वेश्चन में पूछा गया है 25 क्वेश्चन में, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो जो अमृत है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो अमृत का पर्यायवाची क्या नहीं होता? ऑप्शन है पीयूष भी आपका होता है। ऑप्शन बे अम्य भी होता है। ऑप्शन से सुधा भी। ऑप्शन द व्योम रस, यह आपका गलत है। जो किसका पर्यायवाची नहीं है, जिसका जो आपका पर्यायवाची यानी अमृत का जो पर्यायवाची नहीं होता वो होता है व्योम रस। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन द है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, पेय का अर्थ है। किसका? जो पेय है, पेय का अर्थ या मीनिंग क्या होता है? पेय का अर्थ या फिर जो मीनिंग होता है वो क्या होगा? ऑप्शन ए चमक, गलत है। ऑप्शन बी छंद शास्त्र, ये भी गलत है। ऑप्शन से उत्पन्न, ये भी गलत है। तो पेय का अर्थ क्या होता है? दूध आपका होता है, यही आपका राइट आंसर है। तो पेय का अर्थ क्या है? दूध आपका होता है। क्वेश्चन 26 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट आपका है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है। 27 में क्या दिया गया है? प्रतिहार का पर्यायवाची है। तो प्रतिहार का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है सैनिक, गलत है। ऑप्शन बी सेवक भी गलत है। तो ऑप्शन से द्वारपाल सही है। ऑप्शन द नौकर भी गलत है। तो प्रतिहार का जो पर्यायवाची है वो होता है आपका द्वारपाल। तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन से द्वारपाल राइट होगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए अक्षी, चक्षु, द्रंग और लोचन, गलत है। जो पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन बी लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु, ये भी गलत होगा। ऑप्शन से इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक, राजीव, गलत है। ऑप्शन ड रश्मि, अंशु, म्यूरव और चैल, यही राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 28 का ऑप्शन द राइट आंसर है। 28 का ऑप्शन नंबर द ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता? जो द्विज अर्थ है यानी जो द्विज शब्द है वो किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता, यूज नहीं होता? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ये गलत है। ऑप्शन बी पक्षी, ये भी गलत है। ऑप्शन से दांत, ये भी गलत है। ऑप्शन ड दुबल, तो दुबल ही इसका राइट आंसर है। तो 29 का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर द दुबल राइट है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30 में है कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? तो पर्वत का जो पर्याय नहीं है यानी पर्यायवाची या सिनोनियम जो नहीं होगा, क्या नहीं होगा? जो सिनोनियम आपका नहीं है, तो पर्वत का पूछा गया है और जो नहीं है। ऑप्शन ए अचला, ये आपका नहीं होता। ऑप्शन बी अचल, अचल भी होता है। ऑप्शन से अधरी भी होता है। ऑप्शन द नग भी होता है। तो अचला जो है ये किसका पर्यायवाची नहीं होता? पर्वत का पर्यायवाची नहीं होता। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं पर्वत से, यानी पर्वत के पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं।
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, रस्सी प्रत्यंचा और विशेषता, जो विशेषता है वो अर्थों का वाचक शब्द है। किसका? अर्थों का, मीनिंगों का वाचक शब्द है। ऑप्शन ए डोरी गलत है, ऑप्शन बी गुण सही है, ऑप्शन से यानी जो वाचक शब्द है ऑप्शन से, तो इसमें वाचक शब्द इसमें पूछा गया था, तो इसका वाचक शब्द क्या है? डोरी ही आपका सही है। गुण भी गलत है, पिनाक भी गलत है और वल्गा भी गलत है। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए डोरी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है, गधा, जो गधा है गधा का पर्यायवाची नहीं है, तो गधे का जो पर्यायवाची नहीं होता है, ऑप्शन ए वैशाख नंदन होता है, ऑप्शन बी चक्रवान भी होता है, ऑप्शन से जानवी नहीं होता, ऑप्शन डी धूसर भी होता है। तो जानवी किसका था? जानवी गंगा का पर्यायवाची आपने देखा था अभी क्वेश्चन में, तो ये क्या है इसका? जानवी इसका राइट आंसर है। जो गधवा का जो गधा है उसका पर्यायवाची नहीं होता, क्योंकि ये गंगा का पर्यायवाची आपका होता है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है, कलधोत। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? जो कलधोत आपका है रूपक हो गया रजत शब्द निम्नलिखित में किसके पर्यायवाची है? तो ये जो कलधोत रूपक और रजत शब्द आपको दिए गए हैं ये किसके सिनोनियम है आपको बताना है। ऑप्शन है चांदी यानी सिल्वर के होते हैं, ऑप्शन बी सूर्य गलत है, स्वर्ण गलत है और चंद्रमा भी गलत है। तो किसके यानी चांदी के और या सिल्वर के आपके होते हैं। तो क्वेश्चन में आपको सिंपली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछ लेते हैं कि चांदी के पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। किसका? जो शंकर का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन ए शशधर सही है, जो किसका? शंकर का नहीं है। ऑप्शन बी भूतेश गलत है, ऑप्शन से वामदेव गलत है, त्रिलोचन भी गलत है, क्योंकि ये तीनों के तीनों किसके पर्यायवाची होते हैं? शंकर के पर्यायवाची है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है जो नहीं है, तो जो नहीं है वो क्या है? शशधर। तो राइट आंसर क्या है इसका? 34 का ऑप्शन ए शशधर ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? किसका? जो बादल है तो बादल का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए जलद, ऑप्शन ए जलद होता है, ऑप्शन बी जलज गलत है, ऑप्शन से नीरज भी गलत है और नीरव भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? जो बादल का पर्यायवाची जलज और जो आपका होता है मेघ भी, आपका जो मेघ है वो भी बादल का ही पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जब आपने स्कूल टाइम में क्या किया होगा, इन्हें याद किया होगा पर्यायवाची शब्द, उस टाइम पे आप क्या यानी स्कूल टाइम में हमें कराते हैं पर्यायवाची शब्द या सिनोनियम वर्ड जब याद कराते हैं कि इनमें से 4 या 5 हमें याद करने को दिए जाते थे और इनका टेस्ट भी हमारा लिया जाता था स्कूल टाइम पे। लेकिन हम तभी तक उन्हें यानी जब तक हम नेक्स्ट क्लास में आती क्या हम ज़्यादातर उन चीज़ों को जो पिछली क्लास की चीज़ें थी उन्हें कुछ ही चीज़ों को याद रखते थे, बाकी चीज़ें क्या कर देते वहीं पर अपना ख़त्म कर देते थे। तो अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें सोने शब्द का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है जो नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। सिल्वर और जो गोल्ड है यानी सोना चांदी दोनों के को पर्यायवाची शब्द इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है जो पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, तो कौन कौन सा इसमें नहीं होगा? ऑप्शन ए हिरण्य होता है, तड़ित गलत है, ऑप्शन से हाटक होता है, ऑप्शन द हेम्बी होता है। तो राइट आंसर आपसे क्या होगा? तड़ित। तो जो किसका पर्यायवाची नहीं है? सोना का पर्यायवाची नहीं होता है। तो सोने का पर्यायवाची क्या नहीं है? तड़ित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। क्वेश्चन में बताना आपको इनमें से एक शब्द ईश्वर का समानार्थी है या समानार्थी क्या? समानार्थी को भी पर्यायवाची भी आपका बोला जाता है। समानार्थी भी क्या है आपका? पर्यायवाची
होता है, तो इसे समानार्थी भी बोला जाता है, यानी समान। तो ऑप्शन ए वान, ऑप्शन ए क्या है, वान है जो गलत है। ऑप्शन बी भगवान सही है। ऑप्शन से कछार गलत है। ऑप्शन ड अंश भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी भगवान राइट आंसर होगा। तो इसमें जो पर्यायवाची था ईश्वर के पर्यायवाची यानी प्रभु आपका होता है, भगवान हो गया, ईश्वर, तो ये सभी किसके पर्यायवाची है, ये आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, इसमें है आपका वामा, कामिनी, रमणी, ललना। तो ये सब किस शब्द के पर्यायवाची है, तो ये सभी जो शब्द है ये किसके पर्यायवाची है या किस शब्द के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन ए सरिता गलत है। ऑप्शन बी नारी, तो नारी के होते हैं। ऑप्शन से गंगा भी गलत है। ऑप्शन डी भूमि भी गलत है। तो किसके, यानी नारी के अगर पर्यायवाची पूछने लगे तो नारी के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, नारी के पर्यायवाची वामा होता है, वामा के बाद आपका कामिनी है, कामिनी हो गया, और रमणी, रमणी है, और ललना। तो ये सभी जो पर्यायवाची है किसके, चारों पर्यायवाची किसके हैं, नारी के पर्यायवाची होते हैं। जो नारी है ये नारी के पर्यायवाची आपके होते हैं। तो नारी के पर्यायवाची आपने देख लिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 38। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है समानार्थी शब्द का चयन किया है, यानी समानार्थी शब्द का चयन आपको करना है। समानार्थी यानी पर्यायवाची, समानार्थी का अर्थ क्या है, पर्यायवाची शब्द से आपका है। तो पर्यायवाची शब्द या सिनोनियम आपको बताना होता है। क्या बताना होता है, सिनोनियम। तो इसमें दिया गया आपका नियति, जो नियति है नियति का पर्यायवाची बताना है। तो नियति का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन ए चरित्र गलत है। ऑप्शन बी भाग्य ये सही है। ऑप्शन से क्रम गलत है। ऑप्शन डी स्वभाव, यानी कभी कभी क्या आप सिंपली बोल देते हो कि ये क्या है, नियति या ये भाग्य का लिखा है। तो ये इसका जो समानार्थी शब्द आपका भाग्य है या भाग्य से आपका होगा, क्या है, भाग्य हो गया, किस्मत हो गया, नियति हो गया, ये सभी आपके क्या है, एक जैसे आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40 में दिया गया निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं होगा, तीन पर्यायवाची इसमें समुद्र के हो गए, जो पर्यायवाची समुद्र का नहीं है वो आपको बताना है। तो पर्यायवाची जो किसका नहीं है, जो आपका समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। चलिए ऑप्शन ए जल्दी, ये भी आपका होता है, राइट है। ऑप्शन बी जलज किसका पर्यायवाची था, बादल का पर्यायवाची आपका था। अभी आपने देखा तो जलज किसका पर्यायवाची था, बादल, यानी ये मेघ, ये तीनों पर्यायवाची किसके हैं, ये जो होते हैं ये आपके बादल या फिर मेघ के पर्यायवाची होते हैं। पारावर ये भी आपका जब है, और वारिधि भी समुद्र का पर्यायवाची होता है। तो जलज जो है वो किसका पर्यायवाची है, मेघ का पर्यायवाची या बादल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है पार्थ गुड़गेश, पार्थ हो गया, गुड़गेश, श्वेसाची, धनंजय, सभी शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, ऑप्शन है युधिष्ठिर के लिए गलत। ऑप्शन बी भीम गलत। ऑप्शन से अर्जुन, क्योंकि पार्थ किसको यानी अर्जुन को बोला जाता था। तो पहला वर्ड क्या, जो पार्थ और धनंजय ये आपका जो है ये किसको बोला जाता था, अर्जुन को बोला जाता था। सहदेव भी आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, अर्जुन। तो क्वेश्चन 41 का राइट आंसर क्या है आपका, अर्जुन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है सर्प यानी सांप का पर्यायवाची बताना है। किसका, जो सर्प या सांप का पर्यायवाची या सिनोनियम वर्ड है। ऑप्शन ए पन्नग ये आपका सही है। ऑप्शन बी जात रूप गलत है। ऑप्शन से केशी भी गलत है। ऑप्शन डी शार्दुल ये भी गलत है। तो सर्प का पर्यायवाची क्या होता है, पन्नग आपका होता है। तो राइट आंसर क्या है 42 का ऑप्शन ए पन्नग राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43
निम्नलिखित में से आपको बताना है रात जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो ये रात किसका, यानी सिंपली जो रात है निशा हो गया, इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है रात्रि होता है। तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन है भारती गलत है, ऑप्शन बी दिनेश भी गलत है, ऑप्शन से प्रभाकर गलत है। तो किसका, यानी निशा जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर द निशा राइट आंसर होगा। निशा का है क्या है, इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से जो ऑप्शन आपको दिए गए इनमें से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो किरण शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है। ऑप्शन ए रश्मि गलत है, ऑप्शन बी मरीचि गलत है, ऑप्शन से अंशु गलत है, ऑप्शन द गिरवान। तो गिरवान जो होता है वो किसका पर्यायवाची नहीं है, किरण का पर्यायवाची नहीं है। किरण यानी किरण का रोशनी भी आपका हो सकता था, रोशनी भी इसका पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है। इनमें पूजा शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। तो पूजा यानी आरती ये सब क्या है आपका, यानी जो समानार्थी नहीं है। ऑप्शन है पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, अर्चना भी करते हैं, ये इसका राइट है। ऑप्शन में आराधना भी सही है, विकास आपका गलत होगा, ऑप्शन ड वंदना भी सही है। तो क्या, यानी पूजा का जो समानार्थी या पर्यायवाची नहीं है वो होता है विकास या डेवलप। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 को, इसमें पूछा गया है विरंची शब्द किसका पर्यायवाची है। तो विरंची जो शब्द है वो किसका पर्यायवाची होगा। ऑप्शन ए ब्रह्मा गलत है, ऑप्शन है ब्रह्मा जो है ये आपका सही है, ऑप्शन बी शिव जी गलत है, ऑप्शन से नारद भी गलत है, ऑप्शन द विष्णु भी गलत है। राइट आंसर इसका क्या है, ब्रह्मा। तो क्वेश्चन 46 का ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा राइट आंसर होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 47, किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची है। तो कौन सा समूह या ग्रुप है जिसके सारे के सारे जो शब्द क्या जो सही या करेक्ट सिनोनियम होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन है माधव केशव पीताम्बर ये सही है, ऑप्शन बी सहोदर भ्रातारन गलत है, ऑप्शन से किनाश अंतक मधवरी ये भी गलत है, ऑप्शन द सिंधु सुता वृषभानुजा विचि ये भी गलत है। राइट आंसर क्या है, माधव केशव और पीताम्बर ये आपका राइट है। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है। केश यानी केश किसको, बाल का जो पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन है कुंतल सही है, ऑप्शन बी कच ये भी सही है, ऑप्शन से शिरोरु ये भी सही है, ऑप्शन ड सरोरु ये गलत है। तो जो केश का पर्यायवाची नहीं होता वो क्या है आपका, सरोरु आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द धनुष का, किसका जो धनुष है इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए विशिक ये आपका सही है, ऑप्शन बी कोदंड गलत है, ऑप्शन बी चाप और ऑप्शन से सरसन। तो ये तीनों के तीनों किसके पर्यायवाची होते हैं, धनुष के पर्यायवाची है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है जो नहीं है, तो नहीं कौन है, विशिक जो है वो पर्यायवाची नहीं है। किसका, विशिक का। विशिक जो पर्यायवाची है वो धनुष का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, वो ऑप्शन आपको बताना है जिसके सभी शब्द क्या है, परस्पर पर्यायवाची होते हैं या सिनोनियम है। क्या है, सिनोनियम। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए अग्नि वहिनी अनिल गलत है, ऑप्शन बी पाषाण अश्म उत्पल ये भी गलत है, ऑप्शन से व्योम नभ अंबर सही है, ऑप्शन द प्योधर उरुज सरोज ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन से राइट होगा व्योम नभ और अंबर। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, इसमें पूछा गया है
कौन से विकल्प या ऑप्शन के सभी शब्द क्या है, परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है धनुष, कोदंड और विशिक। यही आपका सही है, क्योंकि जो विशिक था वो किसका, यानी विशिक जो है वो धनुष का पर्यायवाची नहीं होता। ऑप्शन बे पत्थर, पाषाण और अस्म सही है। ऑप्शन द पर्वत, शैल, अदरी ये भी सही है। खग, विभाग और नवचर ये भी पक्षी के आपके होते हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन है धनुष, इसका राइट आंसर होगा कोदंड और विशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? तो स्त्री का पर्यायवाची कौन कौन सा नहीं है? ऑप्शन है पानी, ये आपका नहीं होता। ऑप्शन नंबर बे वनिता होता है, ललना भी होता है और कामिनी भी। ये तीनों के तीनों स्त्री या नारी के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन पानी जो है पाणिनि नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्नांकित शब्दों में नया का पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन में नहीं है? ऑप्शन है नवीन, ये आपका नवीन हो गया जो नहीं है। ऑप्शन बे नवल, ये भी नहीं है। ऑप्शन सा नूतन, ऑप्शन द नित्य है। तो राइट आंसर क्या है आपका? नित्य। जो नहीं है तो नित्य नहीं, यानी नया का आपका पर्यायवाची नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची नहीं है? किसका? जो वन का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन ए विपिन, यह आपका होता है। ऑप्शन बे कानन भी होता है। ऑप्शन नंबर से पादप, ऑप्शन से पादप ये आपका नहीं होता। ऑप्शन द अटवी भी होता है। तो पादप जो है वो वन का पर्यायवाची नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर से पादप ही सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। कौन सा शब्द है जो पुत्र का पर्यायवाची नहीं है? जो पुत्र यानी सन या बेटे का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है सुत, राइट है। ऑप्शन बे आत्मज भी होता है। ऑप्शन नंबर से तनुज भी होता है। तो राइट आंसर जो नहीं है वो क्या है? अनुज, यानी अनुज जो होता है वो पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 के क्वेश्चन में पूछा गया है 56 में, कौन से विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची है? जो घर है, ये जो घर होता है तो घर के पर्यायवाची पूछा गया है। ऑप्शन है आवास और मग, गलत है। ऑप्शन बे कगार और सदन, ये भी गलत है। ऑप्शन से निकेत और अयन, ये सही है। ऑप्शन द भवन और अंबर, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन से निकेत और अयन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। किस विकल्प में कोई भी शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बादल का या मेघ का जो पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है सोनित और घन, ये होते हैं। ऑप्शन बे पयोद और रचना भी है। ऑप्शन से सजला और मेघ भी होते हैं। ऑप्शन ड अम्बू और वारी नहीं होते। तो किसके? जो बादल के पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। वो विकल्प आपको या ऑप्शन बताना है जिसमें सभी शब्द पुत्री के पर्यायवाची है। तो पुत्री के पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तनुज, अनुजा और तनुजा, ये गलत है। ऑप्शन बे सुता और यामा, गलत है। ऑप्शन से अंशजा और वामा, गलत है। ऑप्शन ड दुहिता और आत्मजा राइट है। तो किस जो पुत्री के पर्यायवाची है तो वो कौन से ऑप्शन में? द में दिया गया है, जो दुहिता और आत्मजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए गलत, असुचि, लुप्त, सही है। ऑप्शन बे व्योल, उर्ग, पन्नग, ये गलत है। ऑप्शन से रजनी, यामिनी, निशी। ऑप्शन से रश्मि, अंशुम्युक। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए जो है आपका गलत, असुचि और लुप्त इसका
सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। चंद्रमा का सही पर्यायवाची होगा, तो चंद्रमा का सही पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन है विदु, राइट है। ऑप्शन बे पद्माकर, गलत है। ऑप्शन से मध्वा भी गलत है। ऑप्शन ड सुरपति भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन है विधि, राइट आंसर होगा। जो विदु है ये चंद्रमा का करेक्ट पर्यायवाची होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, तो पर्वत या पहाड़ का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए नग। ऑप्शन बे खग आपका गलत है क्योंकि ये पक्षी का आपका होता है। ऑप्शन से जग भी गलत है। ऑप्शन ड उड़क भी गलत है। तो राइट जो पर्वत का पर्यायवाची या पहाड़ का जो पर्यायवाची होता है वो आपका होता है नग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। आपको बताना है अमृत का समानार्थक या पर्यायवाची शब्द है। क्या समानार्थक या पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है? तो समानार्थक और पर्यायवाची शब्द आपका सेम आपका होता है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए नीर, गलत है। ऑप्शन बे सुधा, सही है। ऑप्शन से क्षीर, गलत है। ऑप्शन ड पयोधर भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? सुधा। तो सुधा किसका पर्याय समानार्थक शब्द है? ये अमृत के समान आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो समुद्र का नहीं है, ऑप्शन है नदीस, ये गलत है। ऑप्शन बे जलद, ये सही है। ऑप्शन से उदादी, ये भी गलत है। अर्णव भी गलत है। तो पर्यायवाची शब्द जो समुद्र का नहीं है वो कौन सा है? जलद। जलद आपका राइट होगा। तो यही क्या है इसका राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है, यानी समुद्र का पर्यायवाची आता ही आता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। निम्नलिखित शब्द में से चपला का अर्थ नहीं है, तो चपला का अर्थ क्या नहीं है? ऑप्शन है तरंग। तो चपला का अर्थ क्या नहीं होता? तरंग नहीं होता, यही गलत है। ऑप्शन बे चंचल स्त्री, ये भी आपका सही है। ऑप्शन से विद्युत भी सही है। ऑप्शन ड लक्ष्मी भी सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए तरंग राइट आंसर होगा क्वेश्चन 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची नहीं है? तो कुबेर का जो पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए किन्नरेश, गलत है। ऑप्शन बे कोविद, सही है। ऑप्शन से धनादीप गलत और यक्षराज भी गलत। तो कुबेर का यानी राइट क्या है? जो पर्यायवाची नहीं होता वो कोविद। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला? कुबेर के जो सिनोनियम है वो सभी आपको पता चल गए। किन्नरेश होता है, धनादीप है और यक्षराज, तीनों के तीनों किसके पर्यायवाची होते हैं? कुबेर के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। क्वेश्चन नंबर 66 आपका दिया गया सन्यासी। तो जो सन्यासी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सन्यासी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सन्यासी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए परिवाजक होता है। ऑप्शन बे वैरागी भी होता है। ऑप्शन से यति भी होता है। तो महिपति इसका गलत आंसर है। तो महिपति यानी इसमें क्या पूछा गया है? जो सन्यासी के पर्यायवाची नहीं है तो वो महिपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। हरिण का पर्यायवाची शब्द है। हरिण का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो हरिण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन है विहग, ये आपका गलत है। ऑप्शन बे खग भी गलत है। ऑप्शन से हंस भी गलत है। ऑप्शन ड मृग राइट है। तो हरिण का यानी मृग का पर्यायवाची आपका होता है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ड राइट है। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बादल का, समुद्र का और गंगा का पर्यायवाची क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। रात्रि हो गया, एक चंद्रमा हो गया, ये इम्पोर्टेंट है, यानी आपके से इन 5-6 को आपके पूछे ही जाते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन रहते हैं।
तो बादल का पर्यायवाची इसमें पूछा गया, ऑप्शन है प्योधी, तो ये गलत है। ऑप्शन बी नीरज भी गलत है। ऑप्शन से प्योद सही है। ऑप्शन द अब्ज गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, प्योद राइट आंसर है, जो किसका पर्यायवाची है, बादल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, इसमें पार्थ गुड़कोस गुड़ाकेश सव्यासांच धनंजय सभी शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए यूज़ किया गया अभी आपका, यानी अर्जुन के लिए ये यूज़ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, अर्जुन ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो लक्ष्मी का यानी जो धन लक्ष्मी यानी लक्ष्मी का पर्यायवाची इसमें पूछा गया है जो नहीं होगा। ऑप्शन ए इंदिरा, इंदिरा भी होता है, कमला भी पर्यायवाची है, रमा भी आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, इला जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होता। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन द राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन दिया गया अब आपका, क्वेश्चन नंबर 71, इसमें पूछा गया है प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द है। तो प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन है प्रिय गलत है। ऑप्शन बी प्रतिहिंसा गलत है। ऑप्शन से प्रतिरोध गलत है। ऑप्शन द द्वारपाल ही राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, नियति का पर्यायवाची शब्द है। तो नियति यानी किससे रिलेट होता है, ये भाग्य, किससे यानी भाग्य है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए राइट है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72। तो जैसे कि आप देख ही रहे जो क्वेश्चन है आपके पर्यायवाची या सिनोनियम वर्ड से किस तरह के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में पूछने के, वो भी आपको साथ साथ इसमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, मंगल शोभित उपकार किस शब्द के पर्यायवाची है। ऑप्शन ए कृपा गलत है। ऑप्शन बी कृतार्थ गलत है। ऑप्शन से कल्याण राइट है। ऑप्शन द कृतज्ञ ये भी गलत है। तो राइट आंसर यानी मंगल शुभ और हित या उपकार किसका यानी कल्याण होना, तो इसके जो पर्यायवाची है किसके है, कल्याण के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, इनमें कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है। तो प्रकाश का जो पर्यायवाची होगा वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए पावस गलत है। ऑप्शन बी पुहुप ये भी गलत है। ऑप्शन से प्रभा राइट है। ऑप्शन द प्रास्त ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, प्रभा। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर से प्रभा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन है, अनल का पर्यायवाची शब्द है। तो अनल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन है समीर गलत है। ऑप्शन बी वात गलत है। ऑप्शन से आग राइट है। ऑप्शन द हवा भी गलत है। तो अनल का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होगा, आग आपका होता है। तो राइट आंसर क्या है इसका, आग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची है। तो पर्वत के पर्यायवाची इसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए गिरी अचल अश्म और भूधर गलत है। ऑप्शन बी सेल अधरी अचल और नग ये आपका सही है। ऑप्शन से नग अश्म अचल भूधर गलत है। ऑप्शन द अधरी अचल गिरी और प्रस्थल ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है 76 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 77, इनमें से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो पुत्री का जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है। ऑप्शन ए तनिया ये आपका गलत ऑप्शन है, जो पुत्री का ये है। ऑप्शन बी आत्मजा भी है। ऑप्शन से तनुजा भी आपका होता है। तो पुत्री का जो नहीं है वो क्या है, अनुजा ये भी ये आपका नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, जो पुत्री का नहीं है वो है आपका अनुजा। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर द राइट है अनुजा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर समानार्थी नहीं है या पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए रश्मि, अंशु, म्यूक, कर। गलत है, यह आपका है मतलब सही है। ऑप्शन बी धनुष, कोदंड, सर और चाप, ये गलत है, जो परस्पर समानार्थी या पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन से जलज, पंकज, पाथोज और आभोज, ये भी गलत है। ऑप्शन द नभ, अंबर, व्योम, गगन, ये भी क्या है आपका सही आपका है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी धनुष, कोदंड, सर और चाप इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। क्वेश्चन है किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर समानार्थी है? ऑप्शन ए म्यूर, केकी, कलकंठ, सिकी, ये आपका गलत है। ऑप्शन बी मूड, जड़, मूर्ख, अभिज्ञा, गलत है। ऑप्शन से व्याल, पन्नग, उरग, भुजंग, ये आपका सही है। ऑप्शन द अग्नि, हुताशन, अनिल, कृषाणु, गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन से राइट होगा व्याल, पन्नग, उरग और भुजंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? किसका? जो सागर का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन ए अम्बुधि, गलत है। ऑप्शन बी रत्नाकर, गलत है। ऑप्शन से वारिश, गलत है। ऑप्शन द निर्जर, राइट है। तो राइट आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर द निर्जर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। इसमें पूछा गया निम्न में से बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बसंत का पर्यायवाची जो शब्द आपका नहीं है, ऑप्शन ए ऋतुराज, जो पसंद का नहीं है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन बी सुमन, गलत है। ऑप्शन से मधुकाल, सही है। ऑप्शन द मधु ऋतु, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका? सुमन, जो किसका पर्यायवाची नहीं है? बसंत का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का जो पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए सरोज, गलत है। ऑप्शन बी पंकज, गलत है। ऑप्शन से सरसीज, गलत है। ऑप्शन द मिलिंद, राइट है। तो राइट आंसर क्या है इसका? जो पर्यायवाची नहीं है वो मिलिंद आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची है? ऑप्शन ए सोना, सोना के जो दिए गए आपके कंचन, कनक, जातरूप, स्वर्णयुतिका, ये आपका गलत है। ऑप्शन बी धनुधर, धनुषधारी, कमनेत, तीरंदाज और बानित, सही है। ऑप्शन से पृथ्वी का अचल, अचला, पृथ्वी, अवनी, वसुंधरा, गलत है। ऑप्शन द निर्झर, निर्झरनी, झरना, प्रपात और चश्मा, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 83 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। दीपक शब्द के उचित पर्यायवाची युग्म बताइए। तो दीपक यानी दीपक जो आपका होता है दिया, तो उसके उचित पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शन है प्रदीप, दिया और दीप, सही है। ऑप्शन बी दिन, वाशर और अहम, गलत है। ऑप्शन से खल, पामर, दुष्ट, गलत है। ऑप्शन द सूर्यदेव, अमर, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन है प्रदीप, दिया और दीप, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। मलय के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है पवन, गलत है। ऑप्शन बी चंदन, सही है। ऑप्शन से पर्वत, गलत है। ऑप्शन द कोई नहीं, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है आपका? चंदन। तो मलय का जो पर्यायवाची शब्द है वो होता है चंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। रात्रि शब्द के लिए उचित पर्यायवाची पंक्ति बताइए। ऑप्शन ए तरणी, तारिणी, डोंगी, गलत है। ऑप्शन बी छया, यामिनी, त्रियामा, ये भी आपका सही है। ऑप्शन से सजाता, भगिनी, सहोदर, गलत है। ऑप्शन द रमा, पद्मा और श्री, गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी छया, यामिनी और त्रियामा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87।
पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। किसका? जो दुकुल है, तो दुकुल का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन है वस्त्र, राइट है। मखमल गलत है, और किनारा भी गलत है, ऑप्शन द कमल भी गलत है। तो दुकुल का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? वस्त्र आपका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, दिए गए पर्याय समूहों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा है? ऑप्शन है पक्षी का, यानी पक्षी, खग और अंडज आपका सही है। ऑप्शन बी मेघ का, निरद और अम्बुद ये भी सही है। ऑप्शन से रात्रि, रात्रि का कृष्णा और इला ये आपका गलत है, यानी इला नहीं होता है। ऑप्शन द वृक्ष, तरु और गाछ ये भी सही है। तो जो नहीं मैच कर रहा है वो है आपका रात्रि का। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो सभी के सभी शब्द क्या है जो पर्यायवाची नहीं दिए गए? ऑप्शन नंबर ए जंगल, वन, कानन, बीहड़ और विटप सही दिया गया है। ऑप्शन बी असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर सही है। ऑप्शन से सुंदर, रुचिर, चारु, रम्य, सुहाना ये भी सही है। ऑप्शन द विष्णु, गरुड़ ध्वज, अच्युत, जनार्दन और सरोज ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन है, वीवर के लिए उचित पर्यायवाची वाली पंक्ति को चुनिए। किसके लिए जो वीवर है? ऑप्शन ए गुप, खो, गुहे गलत है। ऑप्शन बी गेफा, खो, गुहा ये भी गलत है। ऑप्शन से गुफा, खो, गुहा ये राइट है। ऑप्शन द गुफा, खो और गुहा ये गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन से क्वेश्चन 80 का ऑप्शन से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन नंबर 91, रोहितवाश के लिए उचित पर्यायवाची वाली पंक्ति को चुनना है। ऑप्शन है वयुशखा, हताशन, धूमकेतु गलत है। ऑप्शन बी वायशक, हताशन, धूमकेतु गलत है। ऑप्शन से वायशखा, हुत्सन, धूमकेतु गलत है। ऑप्शन द वायुशखा, हुताशन, धूमकेतु राइट है। तो क्वेश्चन 91 का ऑप्शन नंबर द राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, पुलीन का, पुल्लिन जो पुलीन है, पुलीन का पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शन है तीर सही है। ऑप्शन बी कमल गलत है। ऑप्शन से ओश भी गलत है। ऑप्शन द सुर भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? तीर। तो पुलीन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है? तीर आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है नहीं है, जो करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन है बाण, सर, विशिक और आशु गलत है। ऑप्शन बी वृक्ष, तरु, ध्रुम, पेड़ गलत है। ऑप्शन से सिंह, शार्दुल, व्याघ्र और विटप ये आपका सही है। ऑप्शन द उत्कृष्ट, समृद्धि, उन्नति और प्रगति ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर से राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 93 का सिंह के यानी शार्दुल, व्याघ्र और विटप राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए नदी, सरिता, सलीला गलत है। ऑप्शन बी हाथी, गज, हस्ती ये भी गलत है। ऑप्शन से विष्णु, लक्ष्मीपति, महेश्वर ये सही है। ऑप्शन द शिव, चंद्रशेखर, उमापति ये आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? जो पर्यायवाची नहीं है यानी विष्णु, लक्ष्मीपति और महेश्वर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है रवि, भास्कर, दिनकर गलत है। ऑप्शन बी पुत्री, सुता, तनय गलत है। ये आपका सही है, यानी क्वेश्चन 95 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, पुत्री, सुता और तनय। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है,
किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है मोक्ष, कैवल्य, मुक्त, गलत है। ऑप्शन बी राधा, कमला, हरिप्रिया, ये आपका सही है। वो ऑप्शन से वस्त्र, वसन, पट, गलत है। ऑप्शन द लहर, तरंग और हिलोर, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी राधा, कमला, हरिप्रिया राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए जगदीश, प्रभु, ईश, ये आपका गलत है। ऑप्शन बी श्वान, सुआ, कुकर, ये भी गलत है। ऑप्शन से काकपाली, कोयल, कोकिल, गलत है। ऑप्शन डी सुग्गा, पिक, मधुप, ये आपका सही है। तो राइट आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। दिए गए विकल्पों में आभूषण शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाली पंक्ति को चुनना है। ऑप्शन है रश्मि, सुधा, मरीचि, ये गलत है। ऑप्शन बी किरण, अभ्र, पतंग, ये भी गलत है। ऑप्शन से भूषण, गहना, जेवर, सही है। ऑप्शन डी अंशु, तरी, दुहिता, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। पर्वत शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाली पंक्ति को चुनिए। ऑप्शन ए अचल, भूधर, तुंग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए राइट है 99 का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। पर्यायवाची शब्द का चयन आपको करना है किसका? जो नलीन आपका है, नलीन का। तो ऑप्शन ए कमलिनी, गलत है। ऑप्शन बी पुष्प, गलत है। ऑप्शन से गुलाब, गलत है। ऑप्शन डी कमल राइट आंसर है। तो नलीन का पर्यायवाची क्या होता है? कमल आपका होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी कमल राइट आंसर है। क्वेश्चन 100 का ऑप्शन डी कमल जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका वीडियो जो क्लास आपको मिल रही है ये कैसी लग रही है। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।